एक संत कहा करते थे, जीव का स्वभाव है, बुरा हो गया तो भगवान ने कर दिया और अच्छा हुआ तो हमने कर दिया। और ऐसा आज भी होता है। कोई भी अच्छा कार्य कर देते हैं तो सबसे कहते घूमते हैं, भैया हमने ये काम किया, हमने ये काम किया। एक बगीचे में गाय चल रही थी, घास खा रही थी। अचानक वहां का रखवाल आया, उसने एक दंड का प्रहार किया, गाय मर गई। और जैसे ही गैया मरी, ब्रह्म हत्या आ गई। ब्रह्म हत्या ने कहा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। उसने कहा कि देखो, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी हैं, हाथ के देवता इंद्र हैं, तो हमने नहीं, इंद्र ने मारा है, इसलिए तुम इंद्र के पास में जाओ। अब वह ब्रह्म हत्या इंद्र के पास में पहुंची। इंद्र से कहा कि मैं तुम्हारे ही ऊपर बैठूंगी। इंद्र ने कहा, बात क्या है? तब उन्होंने सारी कथा सुनाई। इंद्र ने कहा, मैं चलता हूं साथ में। और उसी बगीचे में आए और इंद्र ब्राह्मण का भेष बना करके आया और बोला, भैया बगीचा तो बहुत देखा पर ऐसा बगीचा नहीं देखा। किसने लगाया है? तब तक जो बगीचे का रखवार था ना, माली, वो निकल करके बाहर आया। उसने कहा, भैया ये पेड़ मैंने लगाया है, ये पेड़ मैंने लगाया है, ये पेड़ मैंने लगाया है। अच्छा, तो तूने पूरा बगीचा लगाया है? हाँ, मैंने ही पूरा बगीचा लगाया है। इंद्र अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और बोले, बगीचा तूने लगाया, बगीचा तूने लगाया और गाय को दंड हमने दिया। इसलिए जब तूने कर्म किया है तो कर्म का फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्रह्म हत्या से कहा, बैठो इसके सर में। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी हम अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए भक्ति बिना हेतु के करना चाहिए। पर दो समय विद्यार्थियों की भक्ति बहुत होती है। एक तो जब परीक्षा का समय होता है और दूसरा जब रिजल्ट आना होता है। भैया तब मंदिरों में बड़ी भीड़ लगती है। विद्यार्थी जाते हैं, प्रभु ऐसी कृपा करना कि पेपर बड़ा अच्छा है। और दूसरी बार कब जाते हैं? जब रिजल्ट आना होता है और कहते हैं, प्रभु बस इतनी कृपा करना कि ज्यादा नहीं तो 90% तो आ ही जाए। भगवान को भी हंसी आती है। भगवान कहते हैं, मन ही मन 10% तो हमारे मंदिर आया और परिणाम 90% चाहता है। अरे भाई, तू यदि हमारे पास में 90% आता तो हम भी तुझे फल 90% प्रदान करते। पर जाते कितना है? सही सही बता। कई लोगों को तो महीने व्यतीत हो जाते हैं। अरे महीने में पहुंच गए तो भी ठीक है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको सालों व्यतीत हो जाते हैं मंदिर गए हो। देखो, जैसे भक्त भगवान को चाहता है ना, इसी प्रकार से भगवान भी भक्त को चाहते हैं। जैसे भक्त भगवान का दर्शन करना चाहता है, इसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्त का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान भक्त भक्तिमान जब बहुत दिनों तक नहीं जाता है तो भगवान धीरे से अपने यहाँ से दुख को भेजते हैं। भैया उसको बुला करके लाना, बहुत दिनों से आया नहीं है हमारे पास। भगवान के पास में दो एजेंट हैं, एक का नाम है सुख और एक का नाम है दुख। भगवान पहले सुख को भेजते हैं, जा बुला करके ला। सुख में हम कहाँ आते हैं? तब भगवान इसके बाद में दुख को भेजते हैं। सुख तो बेचारा धीरे से समझा के लाने वाला था और दुख तो डायरेक्ट कान पकड़ करके ही लाता है। बोलो जय श्री कृष्ण।